राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर को गोली मार दी गई और आसानी से आरोपी फरार हो गए। जी हां, मैं ठीक जैतपुर के खड्डा कॉलोनी के नीमा उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, जहां की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि देर रात दो 16 से 17 साल के बताए जा रहे हैं कि जिनका तकरीबन उम्र रही होगी, वो पहले अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। पहले वो अपने पैर पे पट्टी लगवाने की बात कहते हैं, जो संबंधित एमडी होते हैं उनसे बात करते हैं। एक गजाला परवीन जो सहयोगी होती है उनसे पूछते हैं कि जावेद अख्तर कहाँ बैठे हैं। जब वो कैबिन में बैठे हैं, वहाँ जाके उनके सर पर गोली मारकर वो आसानी से फ़रार हो जाते हैं। हालांकि ये घटना जब हुई उसके बाद वो जब यहाँ से फ़रार हुए तब एक कॉल पुलिस को मिली। पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो इस हॉस्पिटल में जो युवक दोनों आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो एक दिन पहले इस हॉस्पिटल की रेकी करके गए थे। माना ये जा रहा है कि पहले वो ये समझना चाहते थे कि अगर वो इस अस्पताल में आते हैं और जावेद अख्तर को जिन्हों को गोली मारी है, जिनकी हत्या हुई है, वो कहाँ बैठते हैं, अगर उनको मारा जाए और यहाँ से भागने में कितनी कोई पकड़ेगा तो नहीं। तो देर रात का ये वाक़या है और रात के वक्त इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वजह साफ है कि कोई रंजिश इसको मान सकता है कि रंजिश हो सकता है, टारगेट किलिंग इसको बोला जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले जब रेकी की गई थी तो उस दिन वो पट्टी पाँव पे लगवा के गए थे, लेकिन दूसरी बार यानी कल रात को जब वो दोबारा आए तो उन्होंने दोबारा उस पट्टी को बदलवाने का जिक्र किया। जावेद अख्तर जो कि डॉक्टर हैं उनके बारे में पूछा और पूछने के बाद जब वो जिस कैबिन में थे वहाँ उनको पॉइंट नोक पे यानी माथे पर गोली मार दी और यहाँ से आसानी से फरार हो गए। हालांकि तस्वीर इस इलाके की है। बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी है, इस सीसीटीवी को पुलिस खंगालने में लगी है। आसपास के जितने सर्विलांस हैं उनको चेक किया जा रहा है, लोकल इंटेलिजेंस उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और पूरा इलाका आप देखें, इस वक्त इस इलाके में ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या है जो गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा इलाका है खड्डा कॉलोनी का, जैतपुर इलाके का, और पूरी तरीके से इस इलाके में ये घटना हुई है और देर रात की घटना है। और माना ये जा रहा है कि इसलिए भी हैरान करती है कि कैसे कोई डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर सकता है, वो भी दो लोग जो आरोपी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आते हैं पट्टी बदलवाने के नाम पे और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। हैरान कर रही है घटना। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और पूरे मामले की पुलिस जाँच भी कर रही है। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि राजधानी दिल्ली में एक अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है और जो आरोपी जिनका अंदेशा जताया जा रहा है कि 16 से 17 साल उनकी उम्र हो सकती है, और ये बता रहे हैं इलाके में ये तीसरी घटना ऐसी है कि आए दिन यहाँ इस तरह की घटना है। लेकिन अस्पताल की जब बात आती है, एक डॉक्टर की बात आती है, तो काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। बारे में क्या आपको पता लगा, कैसे थे, क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया थे। हम लोग यहीं मोहल्ले के हैं, आसपास के हम लोग, 1 नंबर गली के हम लोग, और हमारे डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी सलाम दुआ भी थी। कोई ऐसी बात नहीं कि अनजान है हम। यहाँ रोड से निकलना, मिलना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, यानी मुलाकात होती थी और जनता की सेवा कर रहे थे। ये किसी पे पैसे होते थे लेते थे, किसी पे नहीं होते थे छोड़ते थे, सेवा भी कर रहे थे। अब ये जो कांड हुआ इतना बड़ा, ये कोई साजिश के तहत ही हुआ हमें तो लगता है, लेकिन मोहल्ले के एतबार से हम देखें तो आदमी बहुत बढ़िया थे। महल्ले में कोई बुरा नहीं था, कोई दिक्कत, महल्ले में कोई बुरा नहीं था उनका, डॉक्टर भले आदमी थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस कह रही है कि ये शायद टारगेट किलिंग है। अब पुलिस क्या बना दे हमें पता नहीं है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, हम जनता है यहाँ की, हम जनता है यहाँ की। ये आज कोई पहली घटना नहीं हुई यहाँ, ये तीसरी घटना है यहाँ। प्रशासन कर क्या रहा है यहाँ का? प्रशासन सिर्फ उगाही में लगा पड़ा है और उसके साथ जो छुटभैया नेता है वो भी लग रहे हैं। उनको ये नहीं देखना यहाँ पे कि क्या क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ चोरियाँ हो रही है, डकैतियाँ तक हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने ये भी कहा कि वो जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो एक दिन पहले भी आए थे, मरहम पट्टी करा के गए थे, तो क्या वो रेकी करके गए होंगे? ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस घटना को अंजाम देंगे और भागना आसान हो जाएगा।
जाहिर सी बात है इस घटना से यही पता चलता है कि हम पहले घर के तमाम हालात को देख लें कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर है और कितने लोग वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, हम उसी तैयारी से आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस इस बात को कह रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए इस बात को बता रही है कि जिस तरीके से पुलिस के पास एक सिस्टम होता है, एक रिसोर्स होता है, उस तरीके से अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस कटघरे में खड़े होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि देर रात का वाकया है, ये अचानक से आए और करके चले गए। बाकायदा उन्होंने पूछा वो कहाँ बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, आपने जावेद अख्तर जी को भी देखा होगा, डॉक्टर साहब को, आप जैसे बता रहे हैं कि सब बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा अचानक से कि उनका कोई दुश्मन हो गया? ये तो अब इंक्वायरी में पता चलेगी किस हिसाब से इंक्वायरी होती है, क्या मसला था। और 1 बजे कोई यहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं है, 1 बजे तक पब्लिक आपको यहाँ पे रोड में मिलेगी। अच्छा, चलती रहती है? हाँ चलती है, कोई ऐसी बात नहीं, बेफिक्र कोई भी लेडीज या जेंट्स कोई भी आ जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग हैं जिस तरह से सर क्या है ये तकरीबन 4 साल से हैं वो चल रहा है, क्लिनिक चल रहा है और तकरीबन 1-1.5 साल तो इन्होंने किराया घर से भरा है। मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, वो उनके दोस्त हैं, तो सारी बातें बैठ के घर पे होती रहती हैं, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, तो बता रहे थे कि अभी तो काम बंद है। अब थोड़ा सा काम इनका धीरे धीरे हुआ था, तो कुछ यही हो सकता है कि कुछ जो लोग मतलब काम से जलना फूकना या आपस में कुछ इस तरह की कोई भी कलेशबाजी। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि अब हमारे यहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि कोई इस तरह की घटनाएं हो नहीं, लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल से क्या हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई घटनाएं यहाँ जो है ना घट रही हैं और जिस पे जो ना प्रशासन की कोई नज़र नहीं है। लैंटरों पे इन चीज़ों पे यहाँ पे प्रशासन की बहुत तगड़ी नज़र है। वो रात में अगर 12 बजे भी डलेगा, 1 बजे डलेगा तो उनको खबर पहुँच जाएगी। अच्छा, अगर आप मान लो कि गांजा है या शराब है, इनके तो मुखबर होते हैं जिनको बताए थे, लेकिन जो मर्डर करने वाला इसके कोई मुखबर नहीं होते कि वो बताते कि वहाँ पे मर्डर होने वाला है। ये भी तो सब कुछ मिलजुल के ही होता है। मैं पहले थोड़ा इलाके की तस्वीर भी दिखा दूं। ये जैतपुर का खड्डा कॉलोनी इलाका है और कहा जाता है कि ये देर रात तक यहाँ लोग जगे रहते हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए कोशिश ये थी कि रेकी की गई है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का कहना भी है और जिस तरीके के हालात हैं, मैं भीड़ भाड़ देख के अंदाज़ा लगाइए कि अक्सर यहाँ चहल पहल रहती है ना, लेकिन बावजूद इसके कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से तमाम लोग बता रहे हैं कि क्या स्थिति रही होगी, क्या ऐसा हुआ होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब तक इस घटना के आरोपी फरार हैं, जिसको पुलिस तलाश रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।